श्वेतवृषेशमारूढा श्वेताम्बरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा। जयकारा अम्बे भवानी का जय। शेरों वाली मैया की जय। आज नवरात्र की अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा आराधना होती है। महागौरी देवी दुर्गा का 8वां स्वरूप है। महागौरी माँ उमा पार्वती के जीवन का वो पड़ाव है जहाँ महादेव की कृपा से माता का वर्ण और स्वरूप बदल गया। शैलपुत्री हिमालय पर्वत की पुत्री के रूप में जन्मी थी, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री है, जो उनके पर्वत से जुड़े जन्म का प्रतीक है। तत्पश्चात वे महादेव को पाने के लिए तपस्या में लीन हो गई और माँ ब्रह्मचारिणी कहलाई। वहीं महागौरी देवी पार्वती के उस स्वरूप को दर्शाता है जब उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पापों को धोकर उन्हें अत्यंत तेजस्वी और गौर वर्ण का कर दिया, जिससे वे महागौरी कहलाई। यह देवी पार्वती के तपस्या के बाद के स्वरूप को दर्शाता है, जो शांति, सौंदर्य, पवित्रता और करुणा की प्रतीक है। इस रूप में देवी का शरीर गंगाजल के समान स्वच्छ और विद्युत के समान तेजस्वी हो गया था। माँ वृषभ की सवारी करती हैं, लेकिन उनके तपस्या के दौरान एक प्रसंग के अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे आशीर्वाद देते हुए अपना सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। उसकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर माँ अम्बे ने उस सिंह को अपना वाहन बनने का सौभाग्य दिया। इस प्रकार देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। महागौरी की पूजा से मन और शरीर शुद्ध होता है और अनैतिक विचारों का नाश होता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ये धन, वैभव और सुख शांति प्रदान करती है। माता को श्वेत रंग प्रिय है तथा इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह प्रेम का प्रतीक है। इस दिन माता को नारियल का भोग लगाने और प्रसाद बांटने की परंपरा है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, शुंभ और निशुंभ हिंदू पौराणिक कथाओं के दो शक्तिशाली असुर भाई थे, जिन्होंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वे किसी भी पुरुष द्वारा नहीं मारे जा सकेंगे। वहीं इनकी सेना में चंडमुंड, धूम्रलोचन और रक्तबीज जैसे भयंकर दानव थे, जिन्होंने देवताओं पर विजय प्राप्त की और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर के वध के बाद देवताओं को याद आया कि देवी दुर्गा ने उन्हें वचन दिया था कि जब भी संकट आएगा वह उनकी रक्षा करेंगी। देवताओं ने हिमालय में देवी दुर्गा की स्तुति की। तब मां पार्वती के शरीर से देवी कौशिकी प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया। शुंभ को देवी कौशिकी के रूप सौंदर्य का पता चला तो उसने विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी कौशिकी ने शर्त रखी कि यदि शुंभ या निशुंभ उन्हें युद्ध में हरा सकते हैं तो वे विवाह करेंगी। शुंभ निशुंभ ने अपने 3 सेनापति धूम्रलोचन को युद्ध में भेजा, जो कि देवी के पास धुआं के रूप में प्रवेश करने की कोशिश की ताकि वो देवी को बंधक बना सके। देवी ने आग जलते खप्पर को सामने कर फूंक मारी तो धूम्रलोचन सेना सहित वहीं भस्म हो गया। दानवों ने चंड और मुंड को भेजा। चंड और मुंड ने देवी को अपने वश में करने की कोशिश की तो देवी दुर्गा के क्रोध से मां काली का प्रादुर्भाव हुआ। देवी काली ने चंड और मुंड को पकड़ा और उसकी यज्ञ वेदी पर बलि दे दी और उनके सर को अपने हाथों में पकड़ा। तब से उन्हें मां चामुंडा के नाम से जाना जाने लगा।
इधर शुंभ निशुंभ को ज्ञात हो गया कि ये वही शक्ति हैं जिनसे मेरा वध होना है। वे भयभीत हो गए। तब शुंभ निशुंभ ने रक्त बीज को भेजा, जिसको वरदान था कि उसके रक्त की एक भी बूंद गिरने से नया रक्त बीज उत्पन्न होगा। तब माँ काल रात्रि ने उसका रक्तपान किया और उसे रक्तहीन कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। देवी ने सभी को युद्ध में मार डाला। जब उनकी पूरी सेना भी नष्ट हो गई, तो शुंभ और निशुंभ स्वयं देवी से युद्ध करने आए। देवी ने भयंकर युद्ध में निशुंभ को अपने त्रिशूल से मार डाला। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर शुंभ ने देवी पर आक्रमण किया, लेकिन देवी ने अपने त्रिशूल से उसे 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। जब जब अपनी उपलब्धियों और शक्तियों के कारण कोई दुस्साहसी होकर निरंकुश हो जाता है, तो उसका घमंड दूर करने, उसे उसकी तुच्छता का एहसास कराने के लिए ही परम सत्ता या परम शक्ति संसार में अवतार लेते हैं। यह परम सत्ता कभी राम बनकर रावण के अभिमान का अंत करती है, कृष्ण बनकर कंस का घमंड तोड़ती है, और कभी शेर पर सवार होकर महिषासुर का मान मर्दन करती है। वास्तव में इन सभी की सकारात्मक ऊर्जा में उसी शक्ति का वास है, जिस सकारात्मक ऊर्जा को हम अम्बा या भगवती कहते हैं। वही भगवती संसार को चलाने वाली, जीवंत रखने वाली ऊर्जा शक्ति है। सृजन और ह्रास उसके 2 नेत्र हैं, और उसकी पलकों के गिरने उठने से दिन रात होते हैं। वह सर्वव्यापिनी माया शक्ति जगत माता भगवती ही है। बोल साचे दरबार की जय। जगत माता उमा भगवती की जय। माँ अम्बे भवानी की जय। माँ जगदम्बा की जय। जय माता दी।